हेलो स्टूडेंट्स। तो एक और नए सम्स के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं हम। उम्मीद करते हैं पिछला वीडियोस में जितने भी सम्स बनाए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं, आप उन लोगों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझने की कोशिश किए भी होंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे एक और नया सम्स जो आपसे जुड़ गया है आज, वो कुछ इस तरह से है। क्या है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are given by a vector equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector equal to 2I cap negative 3j cap positive k cap। राइट, हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उसके दो एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होता है? आप लोग क्लास 11 में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो, राइट ना। बचपना आप लोगों का जा चुका है। क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा है पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है। व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, राइट ना। देन यहाँ पे भी हम लोग वैसे कुछ करेंगे। जस्ट यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो है ना, ये एक समझ लो कि पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से। और ये हमारा एक वेक्टर के मान लो कि 9 में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी का वैल्यू और ए डी का वैल्यू दिया होता था। हम लोग क्या करते थे, जस्ट वहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे एरिया, आई मीन दोनों का प्रोडक्ट निकालते थे, परपेंडिकुलर हाइट निकालते थे, है ना। ऐसे करके हाइट भी होता था, ये भी होता था, तो ये सारे यूज़ करके हम लोग एरिया निकालते थे। यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है एडजेसेंट साइड्स का वैल्यू। देन देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, दिया हुआ है। होगा क्या भाई? होगा क्या? होगा मतलब क्या? होगा कुछ नहीं, दिया हुआ है ना। क्या बोलते हो यार आप लोग भी ना। बी वेक्टर इक्वल टू है 2I कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, राइट। तो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। हम लोगों को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तभी हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। मैग्नीट्यूड ही बताएगा इसका एरिया, है ना। मैग्नीट्यूड क्या बताएगा इसका एरिया को। तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले भैया क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड निकालने से पहले चाहिए एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, राइट। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो चलिए देख लेते हैं, निकालते हैं। तो देखो आप लोग हमेशा डिटर्मिनेंट के फॉर्म से डिटर्मिनेंट को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते होंगे। आज मैं आपको एक नया वो भी आपको पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। तो बहुत मतलब भी क्या, कुछ एक को नहीं पता होता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आज कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका है, वो कुछ ऐसा है। तो मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज नहीं कर रहा। तो हम लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो एक्स कंपोनेंट इसका निकाल लेंगे हम लोग। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? एक्स कंपोनेंट, तो एक्स के लिए क्या करना पड़ता है, वाई और जेड का मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्रोडक्ट निकालना होगा। तो ए वाई बी जेड, राइट, माइनस ए जेड बी वाई, ये आपका ट्रिक है। ये ट्रिक आप याद रखोगे कि ए वाई जहाँ पे होगा उसके बाद बी वाई होगा, और ए जेड के बाद बी जेड के बाद ए जेड होगा। ओके, तो ए वाई बी जेड, तो ए वाई मतलब 2, बी जेड मतलब 1, यानी कि 2 इंटू 1 तो 2 ना, माइनस ये माइनस ए जेड यानी कि 3, बी वाई मतलब -3, तो -9 प्लस हो गया यानी कि 11I कैप हो गया। अब y कंपोनेंट की बात किया जाए तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, z और x को प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ए जेड, राइट, ए जेड बी एक्स माइनस बी एक्स बी जेड ए एक्स, राइट। तो क्या बात करते हैं हम लोग, ए जेड क्या है 3, राइट, 3 बी एक्स कितना है 2, यानी कि यहाँ पे हो गया 6, राइट, 6। ये माइनस सिंबल, बी जेड कितना, बी जेड 1, ए एक्स कितना 1, यानी कि 1, तो ये हो गया 5j कैप, राइट। अब आता है जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई बोलो। जेड कंपोनेंट के लिए हम लोग किसको यूज़ करेंगे, एक्स और वाई को यूज़ करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी, ऐसे करके लिखो, ए वाई बी एक्स, राइट। तो ए एक्स बी वाई कितना, ए एक्स 1 बी वाई कितना -3, तो ये -3 माइनस ए वाई कितना 2,
बी एक्स कितना 2 मतलब 4, तो माइनस 7 के कैप, राइट। लो जी आ गया एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट एंड जेड कॉम्पोनेंट। तो मैं इसको इसका वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, ये 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताओ क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं लिखूँ या ना लिखूँ, बात एक ही था, आप लोगों को समझना चाहिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसका इवन पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसका अगर इवन पावर करो 2 4 6 8 10 20 है ना, 50 48 है ना, 64, तो वो हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। देन यहाँ पे मैं पॉजिटिव डायरेक्टली लिख के कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई तो होगा जो नहीं समझा होगा, तो मैं समझा देता हूँ, राइट। तो 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 1 15 5 2 7 2 9 1। देखो ये जो तरीका है ना एडिशन का, ऐसे ऐसे करके लास्ट डिजिट देन सेकंड डिजिट देन फर्स्ट डिजिट, तो ये तरीका जो है ना मेरे पिताश्री ने सिखाया है भाई। जब मैं बचपन में दुकान चलाता था, खैर दुकान तो मैं अभी भी चलाता हूँ, देखो ये तरीका मुझे पापा ने सिखाया था, वही तरीका मैं अप्लाई किया हूँ। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक बढ़ा दूँ, सिर्फ एक लास्ट डिजिट में, तो ये कितना हो जाएगा, √196 हो जाता। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 40, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन इसको 14 लिख ही सकता हूँ ना, 14 क्या हो जाएगा, 14 यूनिट, राइट, 14 कितना हो जाएगा यूनिट। तो अब देखो ये जो आया है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया क्या, यूनिट स्क्वायर, क्या हो गया, यूनिट स्क्वायर, राइट, ओके। तो अब हम लोगों को क्या निकालने बोला था नेक्स्ट में, ऑल्सो फाइंड द, तो ये हमारा निकल चुका है, कैलकुलेट द एरिया निकल चुका है। अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का नॉर्मल में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कुछ ऐसा, तो लिख लो ना भाई, मानना क्या, यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सारे के कंपोनेंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए, तो सारे एक्स का कंपोनेंट कितना 11 है ना, एक्स का कंपोनेंट 11, तो ये हो जाएगा 11, मैग्नीट्यूड कितना आया, अप्रॉक्सीमेशन, देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, हाँ ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फिर से 11 अपॉन 5 माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों बोलो, यहाँ पे माइनस है इसलिए, तो ये हो गया 7 अपॉन, अरे यार 14 होगा और यहाँ पे 5 होगा, मैं क्या करता हूँ मुझे समझ में नहीं आता यार कभी कभी, और यहाँ पे जे कैप भी होगा। जो मेरी गलतियाँ पकड़ रहे हैं ना वो सच में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, खैर मैं तो गलतियाँ करता ही हूँ, मैं रोबोट तो हूँ नहीं भाई, खैर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, तो है ना, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्स वाई जेड कंपोनेंट, और ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इतना, राइट, ओके।